नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर सागर से है, जहां गौरव दिवस मनाया जा रहा है और इस दौरान कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद रहे। हरि सिंह गौर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस दौरान सीएम ने हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में नैनो प्रौद्योगिकी भवन का भी लोकार्पण किया और कई विकास कार्यों की सौगात दी है। देखिए 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़े ही धूमधाम तरीके से सागर का गौरव दिवस मनाया गया और साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और सौगात देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए। तो सागर गौरव दिवस में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए। साथ ही बड़े ही धूमधाम से गौरव दिवस मनाया गया। हरि सिंह गौर की जयंती पर यह बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये 5 तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से धूमधाम से गौरव दिवस को मनाया गया था। तो सागर का ये गौरव दिवस था जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की, विकास कार्यों की सौगात दी और साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण करते हुए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए। आज हम सब के लिए गर्व का दिन है, गौरव का दिन है, उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। दिवाली के बाद दिवाली मनाई गई है और ऐसा लग रहा होली के पहले जैसे होली आ गई है। और सारा सागर उल्लास से भरा है। यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम तो जनता की भागीदारी के कारण अद्भुत बन गया है। घर घर दीप मालिकाएं सजाई गई है, रंगोली बनाई गई है और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी आपके चरणों में ये सागर और मध्य प्रदेश की जनता प्रणाम कर रही है, प्रणाम कर रही है। तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही बुंदेलखंड को सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात मिली है। सागर गौरव दिवस में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और साथ ही कई विकास कार्यों की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौगात दी। तो बड़े ही धूमधाम से सागर का गौरव दिवस मनाया गया और साथ ही कई मंत्रीगण जो है इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। तो हरि सिंह गौर की जयंती पर यह बड़ा आयोजन किया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शिरकत करते हुए इस पूरे कार्यक्रम में नजर आए और साथ ही बुंदेलखंड को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है और साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए। देखिए तस्वीरें किस तरह से लोगों का जो है स्वागत किया जा रहा है और साथ ही सम्मान किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन है। मऊ के दशहरा मैदान से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो विधानसभा राव पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। विधायक जीतू पटवारी की विधानसभा राव बताया जा रहा है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा आज शिरकत करेगी। साथ ही शाम में इंदौर के राजवाड़ा पर नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया है। तो इस समय की बड़ी खबर है, जहां आज भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन है। एमपी में बड़े ही धूमधाम के साथ यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक जो हैं इस पदयात्रा के साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। विधानसभा राव पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा और साथ ही विधानसभा राव शाम में इंदौर के राजवाड़ा पर पहुंचेगी। देखिए इस समय हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। एमपी में आज भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही तस्वीरों में देखा जा सकता है बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो इस समय तैनात है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इस पदयात्रा के साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही 5वां दिन है। पहले दिन की तरह ही उत्साह जो है बरकरार है। मेरे सहयोगी इंदौर से हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, आज एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन है। आज राहुल गांधी के क्या क्या स्केड्यूल रहने वाले हैं, कहां कहां वो जाएंगे?
देखिए बिल्कुल आज भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन है और मैं मौजूद हूँ राऊ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर अब से कुछ देर में यात्रा पहुंचेगी। तो ये जो क्षेत्र है आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इस क्षेत्र को पूरा सजा दिया गया है। राहुल गांधी के यात्रा के पहुंचने के पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आएंगे और पूरे क्षेत्र को, राऊ विधानसभा क्षेत्र को खूबसूरती से सजाया गया है और उसके साथ बैनर पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगाए गए। देखिए अब से कुछ देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। महू के दशहरा मैदान से यात्रा जो है वो शुरू होकर निकल चुकी है और अब से कुछ देर में राऊ गोल चौराहे पर पहुंचेगी। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र जो राऊ है, जहाँ के विधायक जीतू पटवारी उस क्षेत्र के अंदर घूमेगी। इसके बाद में एयू सिनेमा पे चाय के लिए रेस्ट जो है वो राहुल गांधी करेंगे। और देखिए बड़ी बात एक ये है कि जो मालवा की खास डिश है दाल बाफले, वो यहाँ पर राहुल गांधी उसका लुत्फ उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो मालवा का टेस्ट है वो भी यहाँ पर लेते नजर आएंगे। इसके बाद में इंदौर के राजबाड़ा पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। शाम को 6 बजे नुक्कड़ सभा आयोजित होगी। नुक्कड़ सभा में संबोधित करेंगे राहुल गांधी इंदौर की जनता को। और इसके बाद में इंदौर के चिमनबाग ग्राउंड के अंदर इनका रेस्ट रहेगा। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे और बताया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा का जो गीत है वो भी यहाँ पर ही शुरू किया जाएगा। जी अब से कुछ ही देर बाद राऊ पहुंचेंगे राहुल गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो शाम में इंदौर के राजवाड़ा पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। देखिए लाइव तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज 5वां दिन है। पहले दिन की तरह ही जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में साफ तौर पर देखा जा सकता है और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरह से तिरंगा लेकर हाथों में पद यात्रा बढ़ी चली जा रही है और अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो राऊ पहुंच जाएगी। वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही साज सज्जा भी कर ली गई है। लेकिन आज शाम में इंदौर के राजवाड़ा भारत जोड़ो यात्रा पहुंच जाएगी और वहां पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में मामला दर्ज करा दिया गया है। खरगोन में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद ये पूरा मामला जो है सियासी मामले में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो के आधार पर हालांकि पुलिस जो है वो जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में भी मामला जो है वो दर्ज करवा दिया गया है। खरगोन में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच करेगी। खबर निवाड़ी से है, जहां दुल्हन की तरह सजाया गया है बुंदेलखंड। दरअसल भगवान श्री राम के विवाह महोत्सव का 3 दिनों तक आयोजन की परंपरा को निभाई जाती है। विवाह महोत्सव के पहले दिन में भगवान श्री राम दुल्हे बनते हैं और इस मौके पर बुंदेली रीति रिवाजों के मुताबिक गणेश पूजन के साथ भगवान को तेल और हल्दी चढ़ाई जाती है। तो वहीं दूसरे दिन भगवान का मंडप सजाया जाता है। बुंदेली परंपरा के मुताबिक भगवान के मंडप के नीचे महाभोज का आयोजन किया जाता है और जबकि तीसरे दिन भगवान की बारात पूरे राजसी ठाट वाट्स के साथ नगर भ्रमण करती है। तो वहीं नगरवासी भगवान का अपने अपने घरों के दरवाजों पर भव्य स्वागत करते हैं और बारात के जानकी मंदिर पहुंचने पर विवाह की रस्मों को पूरा किया जाता है और विवाह की सारी रस्मों को निभाने के बाद भगवान की बारात श्री राम राजा मंदिर में पहुंचती है। तो उधर बारात के रूट का कलेक्टर ने जायजा भी लिया। 55-60 हजार आदमियों को खाना बना रहा है। उसमें 2 सब्जी, आलू मटर टमाटर बैगन टमाटर और बुनी का रायता और बुनी पूड़ी मूली का। क्या स्पेशल रहेगा इस बार राम जी की बारात की पंगत में? वैसे सभी स्पेशल है, भगवान की कृपा से। कितने लोगों का स्टाफ आपका लगा हुआ है इस काम में? स्टाफ हमारा 70 भाई है, 35 लड़के हैं। 3 दिन चलेंगे जी। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर इस बार जो है, जो विगत 2 वर्षों से जो मंडप का जो प्रीति भोज नहीं हो पा रहा था, इस बार वो प्रीति भोज भी प्रारंभ किया गया और लगभग 50 से 60 हजार लोग इसमें सम्मिलित होंगे और जो भोजन है वो ग्रहण करेंगे। क्या क्या सर प्रशासन द्वारा अभी तक तैयारियां हो चुकी हैं? कहाँ कहाँ भगवान की बारात का
यात्रा निकलेगी, कहाँ से क्या होगा? मंदिर प्रबंधन द्वारा जो 28 तारीख को जो शाम को बारात निकलनी है उसकी लगभग समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और आज कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उन तैयारियों का निरीक्षण किया गया। खबर ग्वालियर से है, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ट्रेवल्स एजेंसी के संचालक को उसकी पत्नी और उसके दोस्तों ने जमकर पीट दिया और इस दौरान पत्नी और उसके दोस्तों ने पीड़ित के मुंह पर ईंट, पत्थर और घूंसों से वार किया। वहीं इस मामले में पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल तो कराया, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। आखिर क्या वजह है, क्यों पीटा गया, इसकी जांच लगातार की जा रही है। विरोध कर रहे हो इसलिए आपको? हाँ, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ कि इनसे बात मत किया अगर पत्नी से, तो उसने पत्नी ने उनसे मुझे अपने दोस्तों से पिटवा दिया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं तीनों? ये 2 तो मेरे गांव के ही हैं, सिंगारपुरा, और 3 वहाँ की उसके फ्रेंड हैं जो कि मुरार रहते हैं कहीं भी। खबर ग्वालियर से है, जो एमपी के इतिहास में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। प्रदेश में यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई है, तो वहीं 23 नवंबर को प्रदेश में बिजली की मांग 15,460 मेगावाट दर्ज हुई। प्रदेश में बिजली की मांग 10 नवंबर से 14,000 मेगावाट और 20 नवंबर से 15,000 मेगावाट के ऊपर लगातार दर्ज हो रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक दिन में 3,027 लाख यूनिट की सफल आपूर्ति पर बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी की सराहना की है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनियां, तीनों वितरण कंपनियों को, जनरेटिंग कंपनी को, ट्रांसमिशन कंपनी को और पूरी टीम को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को एक और झटका लगा है। विजयपुर से पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बाबूलाल के साथ 700 लोगों ने बीजेपी में सदस्यता ली है। तो सभी लोगों को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई। दरअसल बाबूलाल मेवरा 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीएसपी में शामिल हो गए थे। चुनाव लड़ा, उसके कुछ दिन बाद बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन अब फिर से उनकी बीजेपी में घर वापसी हो गई है। कर रही है कांग्रेस की, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और हम लोग भारतीय जनसंघ की संस्कृति के पले हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भले रिजाइन करके हम चले गए, और हमारी भुजाओं में तो भड़कने लगा खून। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे हो जाए भारत में? कितने कार्यकर्ताओं के साथ? 700। खबर उमरिया से है, जहां संजय गांधी विद्युत केंद्र में 1 नंबर यूनिट में उत्पादन बंद हो चुका है। यूनिट से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ट्यूब लीकेज के चलते उत्पादन बंद हो गया है, तो 72 घंटे तक उत्पादन जो है वो बंद रहेगा। तो ये बड़ी खबर है उमरिया से, जहां संजय गांधी विद्युत केंद्र में 1 घंटे के लिए उत्पादन बंद कर दिया गया है। तो ट्यूब के लीकेज के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। खबर नर्मदापुरम से है, जहां पुलिस ने अनूठी पहल की है। थाने में चाइल्ड लीव पर जाने से पहले महिला की गोद भराई की रस्म अदा की गई। रस्म के दौरान टीआई ने भाई और महिला एसआई ने बहन बनकर रस्म को निभाया। दरअसल नर्मदापुरम के देहात थाने में तैनात महिला आरक्षक चाइल्ड लीव पर जा रही थी, तो इस दौरान थाने को मायके मानकर रस्म अदा की गई। देखिए, थाना देहात में पदस्थ महिला आरक्षक 897 प्रतीक्षा रघुवंशी, जो हाल में जिनकी अभी डिलीवरी होना है, वो 6 माह के लिए मातृअवकाश पर रवाना होने वाली थी। तो उनको थाना परिवार ने एक पारिवारिक माहौल देने के लिए उनकी गोद भराई की रस्म थाने पर अदा की है। एमपी में बदमाशों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती दे दी है। बंदूक की नोक पर बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। पुलिस अब नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल कटनी में गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में करीब 7 करोड़ की लूट हो गई और लूट की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि 5 नकाबपोश बदमाश कंपनी के अंदर आए और कर्मचारियों के सिर पर बंदूक अड़ाकर 15 से 16 किलो की सोने की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। फिलहाल कैमरे के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।
तो 4 से 5 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि किस तरह से नकाबपोश बदमाशों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है और 15 से 16 किलो सोना चोर लेकर फरार हो गए। हालांकि इस फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। खबर भोपाल से है, जहां राजधानी में पुलिस से झूमाझटकी हुई है। 2 युवकों के बीच नशे की हालत में ये मारपीट हुई तो मामला सुलझाने पहुंची पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी की गई तो एक पुलिसकर्मी पर हाथ भी उठा दिया गया है। नशे की हालत में युवक ने भद्दी गालियां भी दी हैं। तो हनुमानगंज थाना क्षेत्र के निजी होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, राजधानी में पुलिस से मारपीट की गई। 2 युवक जो थे नशे की हालत में थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के साथ झूमाझटकी की है। हालांकि देखिए किस तरह से यहाँ पर युवक को रोका जा रहा है। 2 युवकों के बीच नशे की हालत में मारपीट हो रही थी। पुलिस की टीम पहुंची बीच बचाव करने के लिए, लेकिन युवकों ने पुलिस पर ही मारने की कोशिश की। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के निजी होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर भिंड से है, जहां मंदिर के महंत की पिटाई कर दी गई है। दूसरे महंत के परिजनों ने पिटाई कर दी तो महंत की पिटाई का वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो भगवान नरसिंह के प्राचीन मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोहद थाना क्षेत्र की एक घटना है। देखिए तस्वीरें, मंदिर के महंत की पिटाई का मामला सामने आया है। देखिए दूसरे महंत के परिजनों ने महंत की पिटाई कर दी है और ये जो तस्वीरें हैं लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। गोहद थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो महंत की पिटाई का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जहां 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस, इस मौके पर ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी खास आकर्षण का केंद्र रहती है, क्योंकि यहां संविधान की मूल प्रतियों में से एक प्रति मौजूद है जिसे लोग देखने दूर दूर से आते हैं। खास बात यह है कि इसे अब डिजिटल मोड में भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे संविधान के हर एक पेज को लोग बारीकी से जूम कर पढ़ सकते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। संविधान दिवस के मौके पर ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती है और बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। दरअसल साल 1950 में जब देश का संविधान तैयार हुआ था, तब उस संविधान की मूल प्रति की एक कॉपी ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में भी रखी गई थी। संविधान की इस प्रति में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं। संविधान लागू होने के समय देश भर में कुल 16 मूल प्रतियां जारी की गई थी और तत्कालीन केंद्र सरकार ने संविधान की एक मूल प्रति सिंधिया राजवंश को भी दी थी, जो आज भी सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी है। गौरव की बात है कि हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी में संविधान की 16 मूल प्रतियों में एक प्रति उपलब्ध है, जिसको हम संविधान दिवस माने 25 नवंबर को, 25 जनवरी को और 14 अगस्त को आम जन के लिए दर्शन के लिए रखते हैं, जिसमें प्रदेश के कई लोग आके, देश के लोग आके इसको देखते हैं और बड़ा आकर्षण रहता है उनमें। और इसमें ये 31 मार्च 1956 में लाइब्रेरी में ये प्रति आई थी, तब से यहाँ सुरक्षित है। पिछले गत 10 वर्षों से हम इसको आमजन के लिए इन इवेंट पर रख रहे हैं। ये हम इसको देखते हैं, इसको हाथ से लिखा गया ये, और इसमें तो हम खोल के देखते हैं, तो अपन इसको डिजिटल में भी इसको कन्वर्ट किया गया है, तो हम डिजिटल के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं अपन ये। और संविधान में इसको देखा गया, तो ये हमारा, हम इसको दूसरी बार देख रहे हैं, पहले भी हम देख चुके हैं, तो इसको दूसरी बार देख रहे हैं और बहुत गर्व हो रहा है कि हमें ये लाइब्रेरी सेंटर में इसको देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 29 अगस्त 1947 को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था और इसे 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित किया गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को देश में लागू कर दिया गया था, जबकि संविधान की मूल प्रति को 31 मार्च 1956 को ग्वालियर लाया गया था और इसमें कुल 231 पेज हैं।
वहीं ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी गई संविधान की मूल प्रति को अब डिजिटली भी पढ़ा जा सकता है और अब बाकायदा इसे डिजिटलाइज कर दिया गया है, जिसे लाइब्रेरी में लगी बड़ी सी टच स्क्रीन के जरिए पढ़ा जा सकता है। इस वर्ष हमने इस संविधान की प्रति को हमने डिजिटलाइजेशन फॉर्म में हमने भी उसको भी उपलब्ध कराया है। मूल प्रति भी देख सकते हैं और अगर आप स्मार्ट टीवी के ऊपर इसको हमने डिजिटलाइजेशन फॉर्म में भी उपलब्ध किया है, जिससे कि लोग उसको यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैनुअल कॉपी जो सामने होती है, मूल प्रति जो सामने रखी हुई है, उसको देखने में छात्रों में जो उत्सुकता होती है वो अलग ही होती है। उसके प्रति बच्चों में ज़्यादा उत्साह रहता है। स्मार्ट सिटी की खास परियोजना के तहत डिजिटलाइज की गई संविधान की मूल प्रति को पढ़ना अब बेहद आसान हो गया है और आम लोग भी अब इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अब पूरे साल इसे देख और पढ़ सकेंगे, जबकि पहले ये सुविधा सिर्फ साल के 3 दिन ही मिल पाती थी। ग्वालियर से कर्ण मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब खबर भोपाल से है, जहां लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी है तो कल है जैसे बड़े नारे देने वाले राज्य एमपी की बेटियां ही एमपी को बदनाम कर रही हैं। बीते 5 सालों में एमपी में नशा करने वाली लड़कियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहली बार कराए गए सर्वे में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर प्रियंका दास के मुताबिक एमपी की हर 100 में से 7 लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, जबकि 11% लड़कियां बीड़ी का कश लगा रही हैं। शराब और दूसरी ड्रग्स का सेवन करने वाली लड़कियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और एमपी प्रदेश में 25% युवा लड़के नशे पहले से ही नशे की चपेट में थे और अब लड़कियां भी नशे के मामले में लड़कों के बराबर ही जाम छलकाती हुई नजर आ रही हैं। 13 से 15 साल के बच्चों के बीच में किया गया है और ये निकल के आया है कि 35 राज्यों की अगर हम बात करें तो हम 29th पोजीशन में है, मतलब सबसे कम राज्यों में है जहां पे नशा जो है बच्चों में नशा भी हम बात करें तो इसमें सिर्फ टोबैको की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की सर्वे नहीं हुआ है। ये ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे है। इसके लिए आपने देखा कि आज हम लोगों ने संकल्प भी यहाँ पर दिलाया है और मैंने अभी जिक्र किया कि सांची में भी हमने बच्चों की मैराथन दौड़ भी कराई थी, वहाँ भी बच्चों के लिए हमने संकल्प दिलाया था। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नागरिकों के लिए भी जागरूक कर रहे हैं और ख़ास तौर से बच्चों को भी लिए भी हम जो हमारे स्कूल हों वो भी पूरी तरीके से तम्बाकू विहीन, मतलब वहाँ पर कोई तम्बाकू सेवन करने वाला कोई व्यक्ति न है, इसके लिए भी हम लोग ये कार्यक्रम भी चला रहे हैं और लोगों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 वर्षों से है, उसके बावजूद भी यदि स्वास्थ्य विभाग इस तरीके के आंकड़े दे रहा है, इन्हीं की सरकार की पूर्व मंत्री कहती है कि नशा मुक्त होना चाहिए, परंतु उस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जो हर क्षेत्र में अव्वल नंबर पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना जैसा निकालते हैं तो ये जनता को गुमराह करते हैं, परंतु यदि देखा जाए तो हर मामले में ये सरकार फेल्योर साबित हो रही है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।